हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत में सोंगी कहती है कि मेरा भाई सोंगरेन चन्मेदोंग का बेस्ट फ्रेंड था। इसी वजह से मैं और चन्मेदोंग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। जब मैं पहली दफा चन्मेदोंग से मिली थी तभी से मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन चन्मेदोंग ने हमेशा ही मुझे अपने दोस्त की बहन के तौर पर ट्रीट किया। मैंने चन्मेदोंग को चेस करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन चन्मेदोंग ने कभी भी मुझे सीरियस नहीं लिया। एक दिन मुझे कुछ बदमाश लड़कों ने घेर लिया। मुझे लगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकती हूँ। मैंने चन्मेदोंग को यहाँ पर बुलाने के लिए कॉल की। मैं सिर्फ चन्मेदोंग को ये दिखाना चाहती थी कि और लोग भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन चन्मेदोंग ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। उसने मेरे भाई को बता दिया। चन्मेदोंग ने मेरे भाई से कहा कि तुम सोंगी से कहो कि वो मुझे तंग नहीं करे। इसलिए उस दिन वहाँ पर मेरा भाई आ गया। मेरे भाई ने आज से पहले कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से मेरे भाई ने उन बदमाश लड़कों से झगड़ा किया। मेरे भाई के दुनिया से जाने के बाद मेरे अंदर जीने की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि मैं यही सोचा करती थी कि मेरी जगह पर मेरा भाई मर गया है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी चन्मेदोंग से मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, तो वो मुझे भला कैसे माफ कर सकता है। लेकिन इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ही गिल्ट में नहीं हूँ, बल्कि चन्मेदोंग भी मेरे भाई की डेथ की वजह से गिल्ट में है। उस दिन के बाद से चन्मेदोंग ने मेरे भाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली। उसने मेरी टेक केयर की। चन्मेदोंग ने हमेशा मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया। ये 7 साल जो मैंने चन्मेदोंग के साथ गुजारे हैं, उनमें मैं जानती थी कि चन्मेदोंग सिर्फ अपने रिग्रेट की वजह से मेरे साथ है, लेकिन मैं खुद गर्ज थी। इसीलिए मुझे लगा कि मैं सिर्फ चन्मेदोंग के प्यार पर डिपेंड करके ही अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ ये सारी मेरी गलती है, इसीलिए मैं ग्रैंडमा को ब्लेम नहीं करती। अगर वो मुझे बुरा भला कहती भी है तो चन्मेदोंग एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और मैंने भी चन्मेदोंग की जिंदगी के 7 साल उससे लिए हैं। मुझे बहुत पछतावा है और मैं नहीं जानती कि मैं अपने इन रिग्रेट्स को कैसे खत्म कर सकती हूँ। सुंगजा कहती है कि बहुत सारे लोग सेल्फिश होते हैं, इसलिए हर चीज के लिए तुम खुद को इल्जाम नहीं दो। सोंगी कहती है कि तुम तो अक्सर चन्मेदोंग को मुस्कुराते हुए देखती होगी। सुंगजा कहती है कि नहीं, चन्मेदोंग का प्रोफेशन ऐसा है, उसको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। सोंगी कहती है कि तुम उसको खुश कर सकती हो। अपने हस्बैंड से मिलने के बाद मुझे ये बात मालूम हुई कि मुझे भी मुस्कुराना पसंद है। सुंगजा कहती है कि तुमने जिंदगी गुजारने के लिए सही इंसान को चुना है। ये बात हम सबके लिए अहम है। अब सुंगजा समुद्र किनारे वॉक करने के लिए आ जाती है। सोंगी ने सुंगजा से कहा था कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो, तुम चन्मेदोंग को अच्छे से ट्रीट करना ताकि वो हमेशा खुश रहे। चन्मेदोंग जब वापस घर आता है तो ये एक तस्वीर को देख रहा होता है। ग्रैंडमा चन्मेदोंग के पास आती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे खांसने की आवाज आ रही थी, क्या तुम्हें ठंड लग गई है? चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम सुंगजा को मैसेज कर देना, वो तुमसे मिलने के लिए घर पर भी आई थी। ग्रैंडमा कहती है कि ये तस्वीर किसकी है? चन्मेदोंग कहता है कि आज उस लड़के की डेथ हुई, उसकी मॉम ने मुझे ये दी थी। चन्मेदोंग कहते हैं कि मैं इतने सालों से लोगों के फ्यूनरल्स अरेंज करता आ रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो अपने प्यारों से दूसरी दुनिया में अलग नहीं होंगे। चन्मेदोंग अपनी ग्रैंडमा से कहते हैं कि शायद इसी वजह से मैं नैनपिंग को नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिंदगी गुजारोगे, जब तुम मर जाओगे तो तुम किसके साथ दूसरी दुनिया में मिल सकोगे? अगली सुबह सुंगजा चन्मेदोंग को उठाने के लिए आती है। चन्मेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा आप मुझे थोड़ी देर और सोने दें, लेकिन सुंगजा इसकी बात का जवाब नहीं देती। चन्मेदोंग सुंगजा को देखकर उठ जाता है। सुंगजा इसके पास बैठते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए कंपनी दे देती हूँ। चन्मेदोंग कहता है कि पहली दफा मुझे किसी ने इस तरह से हक की है। सुंगजा कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी बचपन में ऐसा ही किया करते होंगे। चन्मेदोंग कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पहली दफा ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहे हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया। इसीलिए जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मेरे लिए दूसरे लोगों के क्लोज होना और भी मुश्किल हो गया। चन्मेदोंग कहता है कि जागने के बाद सबसे पहले तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुंगजा कहती है कि जब मैं नैनपिंग छोड़कर चली जाऊंगी तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? चन्मेदोंग कहता है कि नहीं, हमें दूसरों की खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। जब भी हम दोनों साथ होंगे तो हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। सुंगजा कहती है कि मेरी विश है कि मैं कामयाब हो जाऊं ताकि दूसरे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि शादी के 5-10 सालों बाद मैं खुद से या तुमसे नफरत करूं और ये सोचूं कि शायद मेरी जिंदगी ऐसी हो सकती थी। तुम्हारी खातिर मैं कोई दूसरा इंसान नहीं बनना चाहती। चन्मेदोंग कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस को सपोर्ट करता हूँ। ईना और यन घर की सफाई कर रहे होते हैं। मॉम मुझसे मैं जाते हुए कह रही होती कि तुम लोग बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर लेना। यन पूछने लगता है कि आखिर मॉम इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ईना कहती है कि सुंगजा के बॉयफ्रेंड की वजह से। यन कहता है कि वो कौन लड़का है? ईना उसको बताती है कि सुंगजा और चन्मेदोंग अब साथ हैं। यन
ये सुनकर बहुत हैरान होता है। हीना कहती है कि मुझे खुद इस बारे में पता चला है, सुंचा ने मुझे खुद नहीं बताया। आज ग्रैंडमा लिन से मिलने के लिए उनके घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ग्रैंडमा आकर मैडम वू से पूछती है कि ग्रैंडमा लिन कहाँ पर है, तो मैडम वो बताती है कि उनको अभी एम्बुलेंस लेकर गई है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। मैडम वो बताती है कि ग्रैंडमा लिन को ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने कहा कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनते ही ग्रैंडमा के हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर जाता है। सुंगजा की मॉम ग्रैंडमा को वापस आते हुए देखती है कि ग्रैंडमा को इस तरह से देखकर परेशान हो जाती है, इसीलिए ये कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ चनमेदोंग उठकर ग्रैंडमा को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। ग्रैंडमा अपना फोन भी नहीं उठा रही होती। चनमेदोंग जब शॉवर लेने के लिए चला जाता है तो इसको मैडम वू की कॉल आ रही होती है। मैडम वो भागते हुए सुंगजा के घर पर आती है, कहने लगती है कि ग्रैंडमा चन पता नहीं कहाँ पर चली गई है, हमने पूरे टाउन में उनको तलाश कर लिया है। सुंगजा ये सुनते ही फौरन यहाँ से चली जाती है। चनमेदोंग के साथ सभी टाउन वाले ग्रैंडमा चन को ढूंढ रहे होते हैं। सुंगजा चनमेदोंग के पास आकर कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हमें जल्दी ग्रैंडमा मिल जाएंगी। सुंगजा को कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। सुंगजा इस आवाज का पीछा करते हुए यहाँ पर आती है तो सुंगजा देखती है कि यहाँ पर ग्रैंडमा बैठी हुई है। सुंगजा चनमेदोंग को कॉल करती है कि मुझे ग्रैंडमा मिल गई है। सुंगजा चुपचाप ग्रैंडमा के पीछे जाकर बैठ जाती है। वापस आते हुए सुंगजा की टांग पर चोट लग गई होती है। हीना इसके बैंडेज कर रही होती है। मॉम सुंगजा से कहती है कि अगर तुम चनमेदोंग के साथ रहोगी तो तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी और उसका बैकग्राउंड एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस रिलेशनशिप को यही खत्म कर देना चाहिए। ये कहकर मॉम चली जाती हैं। सुंगजा अपनी मॉम की बातें सुनकर हर्ट होती है। चनमेदोंग ग्रैंडमा को अपने घर पर ले आता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी। चनमेदोंग कहता है कि एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से आपका मूड बेहतर हो जाएगा। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम और सुंगजा अभी यंग हो, इसलिए तुम लोग जा सकते हो। जब तुम लोग फ्री हो तो तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आ जाना। चनमेदोंग कहता है कि आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है कि कोई भी किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। चनमेदोंग कहते कि क्यों ना कल मैं छुट्टी ले लूं ताकि मैं आपको ग्रैंडमा लिन से मिलवाने के लिए ले जा सकूं। ग्रैंडमा कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, वो मुझे देखना नहीं चाहेगी। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को हक करते हुए कहता है कि आप परेशान नहीं हो और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, ग्रैंडमा लिन की बीमारी का इलाज है, हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा देर तक जिंदा रह पाए। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप दोनों लंबी जिंदगी जिएंगी। चनमेदोंग सुंगजा से पूछता है कि तुम्हारी टांग कैसी है। सुंगजा कहती है कि हल्की सी खराश आई है, तुम फिक्र नहीं करो। सुंगजा चनमेदोंग से कहती कि क्या ग्रैंडमा इस सब को बर्दाश्त कर पाएंगी। चनमेदोंग कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि ग्रैंडमा का दिल टूट गया है, इसलिए अब मुझे ग्रैंडमा को और ज्यादा कंपनी देनी होगी। सुंगजा कहती है कि ग्रैंडमा के पास सिर्फ तुम हो, उनकी बेस्ट फ्रेंड भी उनको छोड़कर जा रही है। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा के पास तुम भी तो हो। सुंगजा कहती है कि मैं ग्रैंडमा को हर रोज मिलने के लिए जाऊंगी। चनमेदोंग कहता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, लेकिन अभी तक हम एक प्रॉपर डेट पर भी नहीं गए। सुंगजा कहती है कि फिर हम डेट पर चलते हैं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चनमेदोंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। सुंगजा चनमेदोंग को पास आने के लिए कहती है। चनमेदोंग जब फोन पास करता तो सुंगजा इसको किस करती है। ये देखकर चनमेदोंग हंसने लगता है। आज सुंगजा चनमेदोंग के साथ मूवी देखने के लिए आ जाती है। चनमेदोंग कहता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही लेट हो गई हो। सुंगजा कहती कि फैक्ट्री में आज कुछ हो गया था, इसी वजह से हमने डिनर लेट किया। मॉम का मूड खराब था, इसलिए मैंने जल्दी निकलने की हिम्मत नहीं की। चनमेदोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमारी डेट करने की एज नहीं है, इसीलिए हम पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सुंगजा कहती है कि अब हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए। चनमेदोंग कहते हैं कि मूवी स्टार्ट हुए 40 मिनट गुजर गए हैं, अगर अब हम अंदर चले भी गए तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। सुंगजा कहती है कि फिर क्यों ना हम लोग कुछ देर यहाँ पर बैठ जाएं। जब ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं तो सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि तुमने आज अच्छा परफ्यूम लगाया है। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि हम दोनों यहाँ पर बाहर बैठने वाले हैं। सुंगजा ये सुनकर हंस रही होती तो चनमेदोंग कहता है कि तुमने तो इस डेट को सीरियसली नहीं लिया, तुमसे हॉटपॉट की स्मेल आ रही है। सुंगजा कहती कि हॉटपॉट सबसे फास्ट डिनर है, वैसे भी मुझे इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। चनमेदोंग कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, तुम्हें ज्यादा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए, मैं वादा करता हूँ कि तुम भूखी नहीं रहोगी। सुंगजा कहती कि तुम बहुत कूल हो। चनमेदोंग इसको पानी देता है तो सुंगजा कहती है कि तो तुम और भी ज्यादा कूल लग रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि तुम वाकई में बहुत अनोइंग हो। सुंगजा कहती है कि क्या तुम डोरेमोन हो, मैं तुम्हारी पॉकेट चेक करती हूँ। चनमेदोंग इसको अपनी पॉकेट चेक करने
करने से मना करता है, लेकिन सुंगजिया इसकी पॉकेट में से लिप बाम निकाल लेती है और कहने लगती है कि अब तुम वही ब्रांड इस्तेमाल करो जो मैं यूज करती हूँ। चनमेदोंग लिप बाम लगा रहा होता सुंगजिया भी अपना फेस आगे करती है, तो चनमेदोंग ये देखकर सुंगजिया को किस करता है। सुंगजिया कहने लगती है कि मैं तो ये कह रही थी कि तुम मेरे भी लिप बाम लगाओ। सुंगजिया यहाँ पर चलाते हुए कहने लगती है कि चनमेदोंग मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चनमेदोंग इसको चुप करवाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुंगजिया हंसते हुए कहती कि मैं तो तुम्हें टीज कर रही थी। चनमेदोंग कहता है कि तुम्हें तो टाउन वाले अच्छे से नहीं जानते, लेकिन मुझे जानते हैं। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरे बारे में एक और रूमर फैल जाएगा। सुंगजिया कहती कि मैं समझती हूँ कि तुम एक पब्लिक फिगर हो। चनमेदोंग कहते कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। सुंगजिया कहती कि नहीं, हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक मूवी खत्म नहीं हो जाती। चनमेदोंग कहते कि ठीक है। सुंगजिया कहती है कि आज मैं लेट हो गई, मेरी गलती है। न्यू ईयर से पहले हम सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर डेट पर चलेंगे। चनमेदोंग इसके लिए मान जाता है। सुंगजिया चनमेदोंग से कहती कि मैं तुम्हें एक ट्रिक करके दिखाती हूँ। ये हैंकर पॉपकॉर्न को कैच कर रही होती है। ये चनमेदोंग को भी ऐसा करने के लिए कहती है। चनमेदोंग ज्यादा अच्छे से ऐसा करता है तो सुंगजिया हैरान होते हुए कहती है कि तुम मुझे दोबारा करके दिखाओ। ऐसे ही करते हुए ये एपिसोड खत्म हो जाती है।